नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, आने वाले इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें आज मंदी देखने को मिली है। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपका ही है, रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केट को देखें तो आज मार्केट में मंदी देखने को मिली है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, यूएस मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली थी। यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट के रेट को हाइक कर सकता है, इस फियर को लेकर मार्केट गिर सकता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और आज मार्केट में मंदी भी देखने को मिली है। एक समय मार्केट ज़्यादा गिर गया था, फिर एंड में रिकवरी होती है और मार्केट 0.42% मंदी के साथ बंद होता है। अगर दोस्तों सेक्टोरियल इंडाइसेस को देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट आपको ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर और मीडिया सेक्टर में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं मेटल सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है 2.39% की, मीडिया में 3.89% की, आईटी सेक्टर में भी 1.95% की मंदी देखने को मिली है। आईटी सेक्टर में गिरावट एक्सपेक्टेड था दोस्तों, क्योंकि आईटी सेक्टर का ज़्यादातर रेवेन्यू यूएस से आता है और यूएस में अगर मंदी का माहौल देखने को मिलेगा, यूएस मार्केट में प्रॉब्लम होगा, तो इंडिया के आईटी सेक्टर में गिरावट की संभावना जरूर बनती है। अब दोस्तों इस वीक में इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखें जो मार्केट के डायरेक्शन को तय करेगा। तो आने वाले समय में इंडिया के Q3 का जीडीपी डेटा आउट हो सकता है और डेट कौन सा है, 28 फरवरी को डेटा रिलीज हो सकता है। अगर डेटा अच्छा आता है तो मार्केट पॉजिटिव रिस्पांस देगा और डेटा अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस से नीचे आता है तो आपको मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट वाला माहौल देखने को मिल सकता है। दूसरा है ऑटो सेल्स का डेटा आउट होने वाला है। ऑटो सेल्स का जैसा कि आपको पता होगा हर महीने डेटा आउट होता है और ये 1 मार्च को आउट हो सकता है। अगर ऑटो सेल्स का डेटा अच्छा आता है तो ऑटो कंपनी के लिए अच्छी बात है, अदरवाइज ऑटो सेक्टर बहुत ही वोलेटाइल सेक्टर होता है, ऑटो सेक्टर में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों मार्केट में गिरावट का बहुत सारा रीजन है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे मेन कारण है एफआईआई का सेलिंग। अभी यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा जिस तरीका से आया है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट का रेट और भी हाइक हो सकता है, इसलिए एफआईआई इंडियन मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग कर रही है। एफआईआई का सेलिंग होगा तो मार्केट में गिरावट जरूर होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर डीआईआई मिलकर मार्केट को थोड़ा बहुत संभाल सकते हैं, लेकिन मार्केट में तेजी तभी होगी जब एफआईआई की खरीदारी होगी। अगर एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग करेगी तो मार्केट में आपको गिरावट जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये तो हो गई मार्केट की बातें, हम लोग कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जिनमें आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहला स्टॉक है इंफोसिस। अब दोस्तों स्टॉक में देखें 2.58% की मंदी देखने को मिली है। कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और आईटी सेक्टर यूएस के मार्केट को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, इसलिए आपको स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी करेंट मार्केट प्राइस देखें 1510 रुपीज है। अगर स्टॉक्स के टारगेट को देखें तो बहुत सारे जो ब्रोकर हैं इस स्टॉक की तरफ बुलिश हैं। आप देख सकते हैं 35 एनालिस्ट बुलिश ऑन इंफोसिस। अगर टारगेट प्राइस की बात करें 1746 रुपीज का टारगेट है। अब दोस्तों टारगेट देखकर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। आप इस कंपनी में कोई मल्टी बैगर रिटर्न का आशा मत करिएगा, लेकिन आपको एक मॉडरेट रिटर्न मिल सकता है। 20 से 22% तक का रिटर्न आप इस कंपनी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, निफ्टी 50 की कंपनी है, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, तो कंपनी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टॉक भी आईटी सेक्टर से ही है, कोफोर्ज लिमिटेड। स्टॉक में 2.37% की मंदी देखने को मिली है। अब दोस्तों ये कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है। अगर इस कंपनी के रिटर्न को देखने जाएंगे, लास्ट 5 ईयर में 386% का रिटर्न है। एक समय स्टॉक 6000 रुपीज तक चले गया था और करेंट मार्केट प्राइस 4274 रुपीज है। इस स्टॉक को हमने कई बार डिस्कस किया था, जब स्टॉक 3500 रुपीज के आसपास था, जब स्टॉक 3700 रुपीज के आसपास था। कई बार स्टॉक को डिस्कस किया था कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है।
अगर दोस्तों इस कंपनी के टारगेट प्राइस को देखें तो टारगेट प्राइस देखकर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए दोस्तों, लेकिन टारगेट देखने से हमें पता चलता है कि जो ब्रोकर का आउटलुक है कंपनी की तरफ वो कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर टारगेट प्राइस को देखें एक्सिस डायरेक्ट का 4715 रुपीज़ है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट देखें 4800 रुपीज़ का है, मोतीलाल ओसवाल का टारगेट देखें 3820 रुपीज़ का है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट है वो काफ़ी पुराना है और जो नया टारगेट है वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट और एक्सिस बैंक का ही नज़र आता है। तो इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें 4250 रुपीज़ पर पहला सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 4000 रुपीज़ पर नजर आएगा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि आपको 4000 रुपीज़ का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीका से निगेटिविटी है मार्केट में, यूएस मार्केट में और भी गिरावट हो सकती है, उसका असर आईटी सेक्टर पर भी पड़ेगा और आईटी सेक्टर में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है और स्टॉक आपको 4000 रुपीज़ पर अवेलेबल हो सकता है। तो आप चाहें तो 4000 रुपीज़ का इंतजार कर सकते हैं। 4000 रुपीज़ से आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। हर 250 रुपए के गैप में इस स्टॉक में सपोर्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टॉक भी आईटी सेक्टर से ही है, टाटा एलेक्सी। अब दोस्तों इस स्टॉक में आज देखें 2.45% की मंदी देखने को मिली है। करेंट मार्केट प्राइस 6353 रुपीज़ है। अब दोस्तों अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखने जाएंगे 533% का मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। एक समय स्टॉक 10,500 रुपीज के आसपास चले गया था और करेंट मार्केट प्राइस 6,353 रुपीज है, तो ऊपर से 40% से ज़्यादा के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर दोस्तों इस स्टॉक में टारगेट प्राइस को देखने जाएंगे तो आपको टारगेट प्राइस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं बीएनपी परिवास का टारगेट 7,600 रुपीज का है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का टारगेट 6,000 रुपीज का है, ये आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। केआर चौकसी का टारगेट देखें काफ़ी अच्छा है, 8,884 रुपीज का टारगेट है। तो दो ब्रोकर कंपनी के आउटलुक को लेकर पॉजिटिव हैं और एक ब्रोकर कंपनी की तरफ निगेटिव है। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, अलग अलग टाइप का स्टडी पैटर्न है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, टारगेट देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इससे बस आइडिया लेना चाहिए। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें तो आपको 6,250 रुपीज़ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 6,000 रुपीज़ पर मिलेगा। हर 250 रुपये के गैप में सपोर्ट अवेलेबल है। देखिए दोस्तों स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक 5,750 रुपीज़ तक जा सकता है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैनेजमेंट का कोई पंगा नहीं है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, ईवी के क्षेत्र में कंपनी काम करती है, कंपनी मीडिया के क्षेत्र में काम करती है और भी बहुत सारा सेक्टर है जिसमें काम करती है। कंपनी का सर्विस पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड नज़र आता है। इस कंपनी में भी आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़े डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। 6,250 रुपये से आप खरीदारी की स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक में गिरावट होगी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप एडिंग करते रह सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।